दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और खिलवाड़ किस इस तरीके से किया जा रहा है कि 8.5 किलो वजन उनका घट गया है और कई मर्तबा उनका जो शुगर लेवल है वो 50 के भी नीचे गया, जिसकी वजह से उनको कोमा भी हो सकता है। आप सांसद संजय सिंह हमारे साथ है। संजय जी, आपके जो दावे हैं वो हमने बताए, लेकिन तिहाड़ जेल की रिपोर्ट है वो कुछ और कहती है। देखिए, तिहाड़ जेल की रिपोर्ट, पहली बात तो उनको जारी नहीं करनी चाहिए, किसी भी मरीज की रिपोर्ट नहीं जारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट जारी करके उन्होंने अपराध किया है, जेल नियमों के हिसाब से अपराध किया है। तो पहली बात तो इसकी जांच होकर उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। लेकिन दूसरी तरह से उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि देश की जनता को भी अब ये पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल किस हालत में है। तो ये है एम्स के डॉक्टरों की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो जांच रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कहती है मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं और आपके दर्शकों को और देश के लोगों को पता होना चाहिए। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्रॉनिक कफ ब्रोंकाइटिस है, विथ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, विथ कंप्लेंट्स ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी लॉस, बॉडी एक, वीकनेस एंड हाइपोग्लाइसीमिया। और इसके नीचे एक ये लाइन ये और लिखी हुई है जिसमें कि उनके वजन घटने और हाइपोग्लाइसीमिया का जिक्र किया गया है। 5 बार अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 के नीचे गया है। किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, अगर शुगर का लेवल 50 से नीचे चला जाए तो वो कोमा में जा सकते हैं, उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। मैं खुद जेल में रहा हूँ 6 महीने। आप घंटी बजाते रहिए, कई बार घंटों घंटों डॉक्टर नहीं आता है, कई बार आपको नहीं लेके जाते हैं इलाज के लिए। और जब आदमी शुगर लेवल 50 से नीचे चला जाएगा, वो कोमा में ही चला जाएगा, तो घंटी बजाने भी कैसे उठेगा। तो इसलिए ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, अरविंद केजरीवाल के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का, गहरी साजिश का और षड्यंत्र का मामला है जो प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ रच रही है। तो मैं समझता हूं कि जिस दिन वो गिरफ्तार हुए 21 मार्च को, प्रधानमंत्री जी ने जब गिरफ्तार करवाया उनको अपनी एजेंसी से, 70 किलो वजन था, आज 61.5 किलो वजन है। 8.5 किलो उनका वजन कम हो चुका है, नंबर 1। दूसरा, इतनी सारी तरह की बीमारियां उनको हैं और उनका शुगर लेवल 5 बार 50 से नीचे जा चुका है, जिसमें वो कोमा में जा सकते हैं, उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? कौन इसके लिए जवाबदेह होगा? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सवाल तिहाड़ है। जेल की रिपोर्ट में एक चीज़ लिखी हुई है कि 21 मार्च को गिरफ्तार हुए, लेकिन 1 अप्रैल को वो तिहाड़ जेल पहुंचे। उस वक्त जो उनका वजन था वो 65 किलोग्राम था और जब उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली तब 64 किलो था। जब वापस आए 2 जून को तब 63.5 किलो था। अब जो लास्ट उनका वेट जो नापा गया था वो 61.5 किलो था। तो उनके मुताबिक 2.5 किलो के आसपास का वेट घटा और आप 8 किलो वेट का दावा करते हैं। नहीं, उनके मुताबिक 65 से 3.5 किलो कम हुआ ना, उनके मुताबिक अगर आप मान लें तो 65 से 3.5 किलो कम हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को, उस दिन उनका वजन 70 किलो था। अब कौन सी वेट मशीन लेके बैठे हैं ये लोग, मुझे नहीं मालूम। तो जांच कराइए ना इसकी भी, मैं कह तो रहा हूं उसको भी रिपोर्ट जारी कीजिए, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी क्या था वजन उनका। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस षड्यंत्र में जेल प्रशासन को नहीं शामिल होना चाहिए, वरना कल को अगर कोई घटना हो गई, कोई अनहोनी हो गई, तो फिर उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो आप भी कह रही है आप मिसलीड कर रहे हैं तरह तरह के बयान दे करके। कौन से बयान देकर क्या मिसलीड सेहत कर को रहे लेकर हैं? ये जारी उसने किया ना, मैंने तो नहीं जारी किया। मैंने तो सुनीता केजरीवाल जी से जो उनकी रोज बातचीत होती है उसके आधार पे आप लोगों को बताया कि ये हो रहा है। ये तो अच्छा किया कि उन लोगों ने जारी कर दिया, क्योंकि किसी की आप रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते। अपराध किया उन्होंने, गलत किया उन्होंने, लेकिन देश के लोगों को सही जानकारी हो जाएगी इस रिपोर्ट के माध्यम से। इसके खिलाफ भी आप जाएंगे कोर्ट वगैरह कहीं की? निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में वो न्यायिक हिरासत में है। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि उनके साथ जेल में कल को कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि 22 अप्रैल को कोर्ट के आदेश पे एक मेडिकल बोर्ड बना था और सुनीता केजरीवाल जी को उस बोर्ड से अरे ये रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं, ये तो 9 जुलाई की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 9 जुलाई की चेकअप की रिपोर्ट है।
बात करने शुक्रिया। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस तरीके से किसी भी कैदी की जो जानकारी है उसको लीक नहीं किया जा सकता, इस खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि जो वजन का दावा आम आदमी पार्टी ने किया है, तिहाड़ जेल की रिपोर्ट कहती है कि वजन घटा जरूर है लेकिन उतना नहीं।